हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है? फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में बोलते हैं अलंकार। ठीक है, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, हम सारे टाइप्स को पढ़ेंगे। इसके टाइप्स होते हैं जैसे सिमली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबल। ठीक है, ये सारे पढ़ेंगे हम। ये होता क्या है, हम इसकी पहचान कैसे करें कि हाँ ये सिमली है, ये हाइपरबल है, ठीक है, ये पर्सोनिफिकेशन है। तो हम फर्स्ट वाला जो इसका टाइप्स है, फर्स्ट सिमली, कि सिमली को हम कैसे पहचानेंगे। देखो, ए सिमली इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। ध्यान रखना, सिमली जिसमें लाइक और एज वाला वर्ड आ जाए, लाइक और कौन सा वर्ड एज, मतलब कि जहाँ पे कंपेयर किया जाता है किसी इंसान को किसी चीज़ से, वहाँ वो क्या होता है, वहाँ पे सिमली फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे कि मैंने कहा एज वाइज एज एन आउल, कि वो इतना बुद्धिमान है जैसे कि कौन होता है, आउल। आउल मतलब क्या होता है, उल्लू। ठीक है, एज देखो आगे यहाँ पे एज और एज, तो दो वर्ड याद रखना सिमली में, लाइक और एज, जहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, किसी को कंपेयर करके बताएं। ठीक है, जैसे मैंने कहा किसी लड़के को टुडे यू लुक लाइक ए क्वीन, तो यहाँ पे मैंने लाइक से उसको क्वीन से कंपेयर कर दिया, मैंने लाइक लगाया। ठीक है, ऐसे ही देखो, लाइफ लिव लाइक ए हर्मिट, ठीक है, ऐसे जियो जैसे एक हर्मिट जीता, तो लाइक से मतलब कि यहाँ पे कंपेयर कर दिया। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, मतलब कि आई वंडर्ड लोनली, मैं अकेला चला था, एज ए क्लाउड जैसे कि बादल चलते। तो इसने अपने आप को, अपने अकेलेपन को किससे कंपेयर किया, क्लाउड से ना, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया, एज। जहाँ पे एज और लाइक वर्ड आ जाए वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच होती है सिमली। नेक्स्ट है जैसे कि इसका एक और एग्जांपल, एज ब्लाइंड एज ए बैट, मतलब कि तुम इतने अंधे हो, तुम इतने ब्लाइंड हो जैसे एक बैट, बैट क्यों, चमगादड़। ठीक है, तो यहाँ पे एज ऐसे, मतलब कि ब्लाइंड को किससे कंपेयर करते हैं, बैट से, किसी इंसान को। ठीक है, ये हो गया हमारा सिमली। सिमली हो गया, सिमली के ही जैसा हमारा होता है एक मेटाफोर। देखो, सिमली में क्या होता है, हम उसको कंपेयर करके बताते हैं किसी चीज़ को, लेकिन मेटाफोर में क्या होता है, मेटाफोर में हम किसी इंसान को बिल्कुल डायरेक्ट कह देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, मैंने कहा था यू लुक लाइक ए क्वीन, मतलब कि तुम एक क्वीन की तरह दिख रही हो, उसे कम में कहा, अब मैंने कहा यू आर ए क्वीन। ठीक है, सिंपल, मैंने डायरेक्ट बोल दूँ उस चीज़ को, वो होता है मेटाफोर। जिसे किसी इंसान को डायरेक्ट बोल देते, जैसे स्कूल क्लास में बच्चों को बोल देते हैं यू आर ए फूल, यू आर डंकी, ठीक है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, मतलब कि डायरेक्ट बोल देना किसी चीज़ को। ठीक है, वो होता है मेटाफोर। ठीक है, ए मेटाफोर मेक्स ए कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स और आइडियाज़, जो आइडियाज़ को कंपैरिजन करें लेकिन डायरेक्टली बोल दे उसके। देखो, जैसे हम सबको पता है कि हम कैमल को क्या बोलते हैं, शिप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं, तो कैमल को बोला गया है यहाँ पे शिप ऑफ डेजर्ट, तो यहाँ पे कंपेयर ही तो करा एक जैसे, लेकिन कैमल को डायरेक्ट बोल दिया शिप ऑफ डेजर्ट। देखिए, ही हैज़ ए हार्ट ऑफ स्टोन, उसका पत्थर का दिल है, तो हार्ट किस चीज़ का है, स्टोन का, मतलब कि डायरेक्ट बोल देना, वहाँ पे क्या होता है, मेटाफोर। ही इज़ द स्टार ऑफ द फैमिली, देखो स्टार बोला गया, अब मैं ऐसे भी तो कह सकती, अब मैं ऐसे बोलती यू लुक लाइक ए स्टार, तो यहाँ पे लाइक हो गया, तो वहाँ पे सिमली हो गया। अब मैंने डायरेक्ट बोल दिया ही इज़ द स्टार ऑफ द फैमिली, तो यहाँ पर क्या हुआ, मेटाफोर हो गया। जैसे सी इज़ ए नाइट आउल, सी इज़ ए नाइट आउल क्या है, मतलब कि वो एक, तो यहाँ पे क्या, उसको डायरेक्ट बोल दिया उसने, इसलिए यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पे मेटाफोर है। समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा पर्सोनिफिकेशन। हम पर्सोनिफिकेशन का कैसे करेंगे, देखो ये क्या लिखा है इसमें, पर्सोनिफिकेशन गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज टू नो लिविंग थिंग्स और आइडियाज़, मतलब कि पर्सोनिफिकेशन की पहचान कैसे करेंगे, जब किसी लिविंग थिंग्स को, जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की तरह अब ट्रीट किया जाए उसको, जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग की तरह ट्रीट किया जाएगा तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होगा। जैसे आपने देखा होगा, कभी आपने सूरज का गुस्सा देखा, जब धूप तेज होती है, जब भी तो हम कहते हैं आज तो सूरज तड़क भड़क रहा है, तो कहते हैं सन्स फ्यूरी, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, यहाँ पर्सोनिफिकेशन लगाया, मतलब कि सन को हमने एक इंसान की तरह बता दिया, तो वहाँ पे क्या हुआ, पर्सोनिफिकेशन। जैसे एग्जाम्पल देखो, द स्नो फ्लेक्स डांस, जैसे कि स्नो फ्लेक्स, जैसे कि स्नो गिरती है, मतलब बर्फ़ गिरती है, तो वो डांस करती है, उसको डांस की तरह बता दिया। अब डांस ये थोड़ी ना बर्फ़ डांस करेगी, ऐसा नहीं है ना, मतलब कि उसको एक लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करना, वही क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन। एक एग्जाम्पल और देखो इसकी, देखो ये एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। अब देखो, टीचर होता है लेकिन हमने एक्सपीरियंस को ही टीचर बता दे। अब एक्सपीरियंस हम देख थोड़ी ना सकते हैं, ये नॉन लिविंग थिंग ही तो है, तो इसलिए हमने इसको टीचर से बताया। तो किसी चीज़, मैंने अभी बताया, किसी चीज़ को, किसी नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग की तरह बताना ही पर्सोनिफिकेशन होते हैं। जैसे अपॉर्चुनिटीज नॉक्स एट द डोर बट वंस, अब अपॉर्चुनिटीज़ कोई इंसान थोड़ी ना है जो दरवाज़ा खटखटाएगा, ये सिर्फ हमने एक बताई ये चीज़ है कि
अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर, ठीक है, बट वंस, लेकिन एक ही बार अपॉर्चुनिटी आती है हमारे दरवाजे पर, ठीक है। अब एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, एंजाइटी मतलब तो चिंता। अब चिंता तुम देख थोड़ी ना सकते हो उसको फेस, मतलब कि उसको एक लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करना ही पर्सोनिफिकेशन होते हैं। अच्छा, हम सब बच्चे पूछेंगे यार हम सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देते, हम फिगर स्पीच का क्यों यूज़ करें? फिगर स्पीच का हम यूज़ करते हैं ताकि उसको थोड़ा एम्फासिस करके बताए, उसमें थोड़ा सा सजावट करके बताए, उसको सजाना एक तरह से, ठीक है, वो ही होती है हमारी फिगर स्पीच, उसको बड़ा चढ़ाकर बोल देना, ठीक है। फिगर स्पीच हमारा पर्सोनिफिकेशन हो गया। एक होता है हमारा हाइपरबल। हाइपरबल को हम पहचान कैसे करेंगे? हाइपरबल वॉज एक्सग्रेशन फॉर एम्फासिस और इफेक्ट, ठीक है। हाइपरबल में क्या होता है? हाइपरबल में ना चीज़ों को ना बड़ा चढ़ाकर बोली जाती है, बहुत बड़ा चढ़ाकर, ठीक है। जैसे कहते हैं आई हैव टोल्ड यू टू स्टॉप 1000 टाइम, मैंने कहा मैंने तुम्हें 1000 बार बोला है। अब क्या उसने 1000 बोला होगा? 1000 बार बोला होगा? उसने क्या काउंट किए होंगे 1 2 3 4 मैंने इतनी बार बोला? नहीं ना। तो उसने क्या करा है, सिर्फ इस यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर बोल दे। जैसे कि कभी कभी मम्मी बोलती ना आज तो इसने बाल्टी भर के रो दिया, अब तो थोड़ी ना तुम अगर रोए होंगे तो बाल्टी भर दी होगी तुमने, ऐसा थोड़ी ना हुआ होगा। तो हाइपरबल क्या होता है? किसी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर बोल देना, ठीक है, उससे तुम पहचान जाओगे वहाँ पर होता है हाइपरबल। जैसे अब इसमें रिवर्स ऑफ ए ब्लड फ्लोड इन द बैटल। अब बैटल में नदियों मतलब कि खून कितना बहा, जैसे नदी बहा जाती है, इतना खून थोड़ी ना बहा होगा, मतलब कि ऐसी बता दिया उसके अंदर कि बैटल में खून मतलब कि खून बहुत ज़्यादा बहा है, लेकिन इतना थोड़ी ना कि रिवर भर गई हो, ऐसा नहीं होता ना। तो इसमें यहाँ पे बड़ा चढ़ा कर बोला। एक देखो आई हैव नॉट सीन माई ब्रदर 4 एजिस। 4 एजिस ये कह रहा है जैसे कुछ घंटों तक ब्रदर नहीं दिखता, ठीक है, कोई आसपास मम्मी नहीं दिख रही है, मम्मी गाँव चली गई 4-5 दिन के लिए, तो हम बोलते हैं माई मदर हैज़ नॉट सीन, ठीक है, आई हैव नॉट सीन माई मदर 4 एजिस। 4 एजिस का मतलब है यहाँ पे मतलब कि काफ़ी समय से, ये काफ़ी टाइम से ना देखना। तो यहाँ 4 एजिस मतलब कि काफ़ी सालों का मतलब नहीं, 4 एजिस काफ़ी सालों से नहीं देखा, नहीं, यहाँ पे सिर्फ बड़ा चढ़ाकर चीज़ों को बोला गया है, इसलिए तो ये हाइपरबल है, ठीक है, हाइपरबल हुआ हमारा। अब नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन क्या होता है? देखो, इन ऑक्सीमोरोन वी फाइंड द एसोसिएशन ऑफ 2 वर्ड्स और फ्रेजेस हैविंग अपोजिट मीनिंग। ध्यान रखना, ऑक्सीमोरोन में ना एक ही सेंटेंस में 2 वर्ड आएंगे, दोनों वर्ड वो अपोजिट होंगे। एक ही सेंटेंस में 2 वर्ड आएंगे और दोनों वर्ड वो अपोजिट होंगे। वो कैसे? देखो, सी इज़ फीलिंग स्वीट पेन, देखो आगे स्वीट भी और पेन, ये अपोजिट है नहीं, ये दोनों अपने आपस में। लाइफ इज़ बिटर स्वीट, बिटर हो गया स्वीट हो गया, मतलब कि एक ही सेंटेंस में 2 वर्ड आएंगे लेकिन वो दोनों अपोजिट होंगे। तो वो कौन सा हमारा होगा? फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरोन, ठीक है। जैसे ही इज़ रेगुलरली इरेगुलर इन द क्लास, देखो रेगुलर आ गया, इरेगुलर हो गई, तो अपोजिट वर्ड आ गए ना, तो ये कौन सी चीज़ हुई हमारी, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हुई? ये हुई हमारी ऑक्सीमोरोन। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा, एक होता है हमारा एलिटरेशन। एलिटरेशन कौन सी होती है? ए सीरीज ऑफ ए वर्ड्स विद द सेम बिगनिंग कॉन्सोनेंट। एक ऐसी सीरीज जो सेम हो पढ़ने में, मतलब कि जिसकी प्रोनाउंसिएशन सेम हो, वो होती है हमारी एलिटरेशन। देखो, सी सेल्स ऑन द सी शोर, आगे एस का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन हो रहा है एस 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 एस, तो वहाँ पे कौन सी हमारी फिगर ऑफ स्पीच होगी? एलिटरेशन, ठीक है, कंप्लीट। एक होता है हमारा एनाफोरा। एनाफोरा कैसे हम पहचान करेंगे इसकी? द रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड और फ्रेजेस एट द बिगनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लाउज और वर्ब्स, मतलब कि उस वर्ड का बार बार रिपीट होना। यहाँ तो सिर्फ ये आता है एक अल्फ़ाबेट का यूज़ होना, लेकिन एनाफोर में क्या होगा कि एक वर्ड होगा वो बार बार रिपीट हो रहा होगा, वही सेम वर्ड। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपको, अनफॉर्चुनेटली आई वॉज इन द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम ऑन द रॉन्ग डे। देखो क्या गया, वर्ड रिपीट हो रहा है, रॉन्ग 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 हो रहा है, तो ये क्या है यहाँ पर, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? एनाफोरा, ठीक है। एक ऐसी सेकंड होती है हमारी, और दूसरी एसोनेंस। एसोनेंस कौन सी होती है? आइडेंटिटी और सिमिलरिटी इन साउंड बिटवीन इंटरनल वोवेल्स इन द नेबरिंग वर्ड्स, मतलब कि जिनका जो साउंड होता है, तुमने बचपन में पढ़े होंगे, रीमिंग वर्ड्स पढ़े होंगे, रेमिंग वर्ड्स, ठीक है, जैसे होता है बैट कैट चैट पैट, ठीक है, ये सारे एसोनेंस होते हैं। जैसे कि हाउ नाउ ब्राउन काउ, मतलब कि ये काउ मतलब कि पढ़ने में जो सेम वर्ड हो, सिमिलरिटी दिखे जिनमें, तो वो होते हैं हमारे एसोनेंस, ठीक है। अब एक होता है हमारा लास्ट चाहिए हमारा लिटोटेट्स। लिटोटेट्स ये कौन से होते हैं? एन अफर्मेटिव इज एक्सप्रेस्ड बाय नेगेटिव
इट्स अपोजिट। मतलब कि जो सेंटेंस जो होगा वो अफर्मेटिव में लिखा होगा, लेकिन ये अफर्मेटिव में तो एक्सप्रेशन होगा लेकिन वो निगेटिव मीनिंग देगा। क्या देगा? निगेटिव मीनिंग दे और अपोजिट मीनिंग दे, वो होता है लिटोटेट्स। जैसे $1 million इज़ नो स्मॉल चंक ऑफ चेंज। तो ये चीज़ें होती हैं अलग अलग टाइप की, ठीक है। ये होता है लिटोलेट्स। जो निगेटिव मीनिंग दे वो होगा लिटोटेट्स। जो अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखा हो लेकिन वो क्या हो? नेगेटिव। मतलब कि देख लेना वहाँ पे नो, इस सेंटेंस में नोट आएगा, होगा अफर्मेटिव लेकिन नेगेटिव सेंस देगा, वो होगा लिटोटेट्स, ठीक है। आज यहाँ पे हमारी फिगर ऑफ स्पीच खत्म होती है। अगर इसमें किसी को डाउट हो किसी भी तरह का तो मुझसे पूछ लेना।